तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड का। तो दोस्तों ये एनएफओ जल्दी ही आपको मार्केट के अंदर ओपन होते देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि ये एनएफओ कब ओपन होगा, कब ये एनएफओ क्लोज होगा, कौन इसके फंड मैनेजर्स है, ये एनएफओ कौन से बेंचमार्क को फॉलो करेगा, अभी तक इस बेंचमार्क ने कितने रिटर्न दिए, किन कंपनियों के अंदर इनका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, कितने पैसे से आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इस फंड के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। आपको moneymintidia.com गूगल के अंदर सर्च करना है। जैसे ही आप मनी मिंट आइडिया यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए मनी मिंट आइडिया के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जितने भी न्यू एनएफओ फंड रहेंगे वो सभी की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मनी मिंट आइडिया के ऊपर आके आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई पुराने फंड के बारे में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी आप नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस फंड की बात करूँ, टीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेज इंडेक्स, इस फंड के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके आप सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अगर मैं इस इंडेक्स की इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये इंडेक्स सिर्फ इन्हीं कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेगा। जो भी फंड मैनेजर्स के पास पैसा रहेगा वो सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा 11.5% की समथिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए 11% किया जाएगा एटीसी के अंदर। उसके बाद 10% से ज्यादा किया जाएगा टीसीएस के अंदर। उसके साथ ही एचयूएल, लार्सन टुब्रो, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, इन्हीं कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। हमारे देश की सबसे रेपुटेड कंपनियां हैं। तो हो सकता है इस फंड के अंदर आपको थोड़ा सा रिटर्न कम मिले, बट जो आपकी कैपिटल्स रहेगी उसके ऊपर कम से कम रिस्क रहने वाला है। तो अगर आप अपनी कैपिटल के ऊपर कम से कम रिस्क रखना चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। इस एनएफओ की इंपोर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए जो ऑफर प्राइस रहने वाला है वो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रहने वाला है। स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम है, यानी इस स्कीम के अंदर आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। एनएफओ ओपनिंग डेट की बात करें तो ये एनएफओ ओपन हो चुका है 16 अगस्त से। 30 अगस्त को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। देन अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 5 सितंबर को आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी। कैटेगरी टाइप की यहाँ पे बात करें तो ये एक इंडेक्स टाइप का फंड रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 100 रुपीज से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आगे कुछ चेंजेस होंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। लॉकिंग पीरियड की बात करें तो कोई भी अभी के टाइम में लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस स्कीम के रिस्क की बात करें, ये स्कीम काफी ज्यादा रिस्की रहने वाली है, यानी वेरी हाई रिस्क ये रहने वाली है। इसके साथ ही अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो ये फॉलो करेगा निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेज टीआरआई को। तो इसी के हिसाब से आपको जो है रिटर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इस स्कीम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग एग्जिट रूट की बात करें तो यहाँ पे नील रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005 यहाँ पे रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी यहाँ पे भी आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी पैसा आपका रहेगा, ज्यादातर जो पैसा रहेगा उसको इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड चीजों के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे, यानी 95% तक आपका पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 100% तक किया जाएगा। अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि कैश मार्केट के अंदर या मनी मार्केट या डेट मार्केट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज उनको नजर आती है, इस फंड की जो भी वेल्थ रहेगी उसका 5% तक इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी ज्यादातर जो पैसा रहेगा 100% तक वो इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको उन फंड मैनेजर्स की डिटेल्स मिल जाती है जो फंड मैनेजर्स इस फंड को मैनेज करने वाले हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन से रहने वाली, कितने ईयर का उनको एक्सपीरियंस है और कितने फंड को अभी तक मैनेज करते हैं, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको उन सेक्टर की डिटेल दी जाएगी जिन सेक्टर्स के अंदर ये फंड इन्वेस्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहने वाला है वो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर रहने वाला है, यानी ये फंड सबसे ज्यादा पैसा बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। दूसरे पोटेंशियल्स की बात करें तो आईटी के अंदर सेकंड वेटेज यहाँ पे रहने वाला है। थर्ड पोर्शन की बात करें तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसके अंदर 21.48% यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा फंड। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर 10% इन्वेस्ट करेगा। ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स के अंदर ये अराउंड मोटा मोटी 9.74% के समथिंग यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है। यहाँ पे हमें इस फंड के लाइफ टाइम रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप 3 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 4.39% का रिटर्न, 6 महीने का देखेंगे तो 10% से ज्यादा का रिटर्न, 1 साल का अगर आप देखेंगे तो 20% से ज्यादा का रिटर्न, 5 साल का अगर आप देखेंगे तो अराउंड
16.5% तक का रिटर्न, और पूरा अगर आप इसका जर्नी देखेंगे तो 14.5% तक का रिटर्न इसने बना के दिया है। आप भी ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप इस फंड के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको भी कुछ इस तरीके के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। ये 14.5 बता रहा है, बाकी हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि 14% तक के यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। बट इस फंड की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे देखिए जो भी आपकी कैपिटल रहेगी, फंड मैनेजर्स उसके ऊपर कम से कम रिस्क रखने वाले, और जो लास्ट टाइप की कंपनियां हैं यहाँ पे आप फंड के नाम से भी देख सकते हैं, निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेज वाली कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जो भी कंपनी उन पैरामीटर्स को फुलफिल करेगी उन्हीं के अंदर फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करने वाले। तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स भले ही से कम मिलेंगे, बट जो आपकी कैपिटल रहेगी वो कम से कम रिस्क पे यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों मुझे लगता है इस फंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।